अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रज़ाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक जीनियस। तो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, आज मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जीडब्ल्यू बेसिक। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना ना भूलिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज हम जी डब्ल्यू बेसिक के बारे में जानेंगे कि जी डब्ल्यू बेसिक क्या है और इसके कुछ फीचर्स भी आपको बताएंगे कि इसके फीचर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जी डब्ल्यू बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये एक लैंग्वेज तैयार की है जो बेसिक लैंग्वेजेस थी उनकी एक किस्म है। तो ये शुरू में ये IBM PC के लिए डिज़ाइन की गई थी जी डब्ल्यू बेसिक। और ये IBM बेसिका, ये जो पहले एक लैंग्वेज बनाई गई थी IBM के लिए, IBM बेसिका उसी की तरह की एक लैंग्वेज है, लेकिन ये एक खुद मुख्तार अमल दरामद करने वाली लैंग्वेज है और ये दूसरी बेसिक से अखज़ करदा ज़बानों से बरक्स है। इसे रोम बेसिक की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसको किसी जो है कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ फ़ीचर्स हैं। उन फीचर्स में सबसे पहला जो बड़ा बहुत हेल्पफुल फ़ीचर है वो ये कि जी डब्ल्यू बेसिक में CLS कमांड है, यानी कि इसमें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक CLS कमांड है जिसको हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई एक ख़ास प्रोग्राम का हिस्सा चले और उसके बाद स्क्रीन साफ़ हो जाए, या प्रोग्राम चलने से पहले स्क्रीन साफ़ हो जाए और उसके बाद जो आउटपुट है वो सही तरह से हमें नज़र आ सके। इसके अलावा इसमें एक फ़ीचर ये है कि इसमें प्रिंट यूजिंग और एल प्रिंट कमांड भी है, यानी कि प्रिंट कमांड के साथ साथ प्रिंट यूजिंग और एल प्रिंट कमांड है। प्रिंट यूजिंग क्या करती है कि ये हमारी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर एक स्पेशल फॉर्मेट में हमें दिखाती है, यानी कि जो हमारा डिज़ायर्ड फॉर्मेट होता है आउटपुट लेने का, उस तरह का फॉर्मेट हम टेक्स्ट फॉर्म में बना सकते हैं प्रिंट यूजिंग की मदद से। और एल प्रिंट कमांड एक ऐसी कमांड है जिसकी मदद से हम अपनी आउटपुट को प्रिंटर के ऊपर भेजकर उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो या अपने प्रोग्राम का भी प्रिंट ले सकते हैं, उसकी आउटपुट का प्रिंट ले सकते हैं। इसी तरह जी डब्ल्यू बेसिक में एक दो लूप्स वैसे इस्तेमाल होती हैं, यानी कि फॉर नेक्स्ट लूप और एक वाइल वेंड लूप। जो वाइल वेंड लूप है ये बहुत ही इसमें कारगर साबित होती है कि इस लूप की मदद से हम किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, यानी कि स्टेटमेंट के एक मजमूए को हम जो है वो रिपीट करवा सकते हैं, यानी कि उसको बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें एक कंडीशन लगानी होती है। वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो इस वाइल वेंड लूप के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उस पर यानी कि ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाती है। तो इस तरह ये फॉर नेक्स्ट लूप से ये एक अलहदा किस्म की लूप है जिसमें हमें ये नहीं शुरू में पता होता कि जो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो लूप के अंदर लिखी हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी, कितनी दफ़ा रिपीट होंगी। तो हमें कैसे पता चलता है? हमें सिर्फ कंडीशन से पता चलता है कि हम अंदर एक काउंटर लगा देते हैं। एक काउंटर वेरिएबल जो है वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाता जाता है और जो हमने कंडीशन लगाई होती है उसमें भी हमने वही वेरिएबल लगाया होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू एक ख़ास लेवल से जो ही इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो उस पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और वाइल वेंड लूप जो है वो एग्जिट कर जाती है। इसके अलावा इसमें एक फंक्शन इस्तेमाल होता है जी डब्ल्यू बेसिक में, वो है इन कीज $। इन कीज $। एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी कीबोर्ड से प्रेस की हुई की स्ट्रोक्स को रीड करता रहता है, यानी कि जो की स्ट्रोक हम प्रेस करते हैं उसको रीड कर लेता है कि कौन सा की हमने प्रेस किया है, यानी कि ए वाला प्रेस किया है, बी वाला प्रेस किया है, या स्पेस बार प्रेस किया है, या कंट्रोल प्रेस किया है, या कोई एफ की जो फंक्शन कीज होती हैं उनमें से कोई की प्रेस की है, या एरो की प्रेस की है। यानी कि कोई भी की जब आप प्रेस करते हैं तो उसको रीड करता है ये इन कीज $। फंक्शन। इसके अलावा इसमें इन और आउट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि हमारी जो इनपुट हम यूज़र से लेते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम
जो है किसी यूज़र की वैल्यू को इन करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। और एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसकी मदद से हम यूज़र को जो आउटपुट है वो दिखा सकते हैं। और इसकी ये दिन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनपुट और प्रिंट है, यानी कि इनपुट जो है वो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए होती है, और आउटपुट करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ा ही जो हेल्पफुल फीचर है वो ये है एरर ट्रैपिंग। एरर ट्रैपिंग यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जब हम इसमें कोई प्रोग्राम बनाकर उसको रन करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर अगर हमसे कोई गलती रह जाती है, एरर रह जाती है, तो हमने अगर एरर ट्रैपिंग फीचर इस पर लगा रखा हुआ है तो फिर वो हमारी एरर को पकड़ लेगा और पकड़कर उसकी लाइन की निशानदेही भी करेगा कि फ़लाँ लाइन पर आपकी एरर है। तो इस तरह हमें अपनी एरर्स को ढूंढने में आसानी रहती है। ये जो GW बेसिक है हमें इस तरह से हेल्प करती है। इसके अलावा सबसे पहले ये जो GW बेसिक है ये 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने IBM के लिए यानी कि ये बनाया था GW बेसिक। तो 1983 में इसको सबसे पहले जो है वो इस्तेमाल किया गया। और GW बेसिक को MS डॉस जो MS डिस्क माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ बंडल करके इस्तेमाल किया गया। यानी कि डॉस की स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन के अंदर GW बेसिक को चलाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने बेस कॉम के नाम से एक बेसिक मरतब किया जो कि बाद में जो है ना वो GW बेसिक के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। तो जो GW बेसिक के साथ मुताबिकत रखता था बेस काम, उसी को ही GW बेसिक का नाम दिया गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये GW बेसिक असल में माइक्रोसॉफ्ट वालों की ये डेवलप करदा एक लैंग्वेज है। और भी बहुत सी लैंग्वेजेज हैं जो कि डेवलप की गई हैं, लेकिन ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसको ख़ास तौर पर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग को सीखना शुरू किया होता है, उनको सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको GW बेसिक क्या है इसका आंसर ज़रूर मिला होगा और इसके फीचर्स को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे और मुझे जो है वो अप्रिशिएट करेंगे इस सिलसिले में, ताकि मैं इससे बेहतर वीडियोस बना के आपके इल्म में इजाफा कर सकूं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर मेरे इस वीडियो में कोई टॉपिक या कोई हिंट रह गया तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा मुझे। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर जो है ना आपको पेश कर सकूं। तो इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।